स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम मनुष्यता इस काव्य का अभ्यास करेंगे। यह लिखा है मैथिली शरण गुप्त इन्होंने। प्रस्तुत कविता में मनुष्य को परोपकार, राष्ट्रहित और उदारता की भावना को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया है। इस कविता में स्व की भूमि से उठकर पर की भूमि तक जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संबोधित किया गया है। कवि ने मानवता के पूरे पूरे लक्षण उसी मनुष्य में माने हैं जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। अब बच्चों थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1896 में झांसी के नज़दीक चिरगांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला व मराठी भाषा पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राष्ट्रीयता के साथ साथ राम भक्त कवि थे। राम का यशोगान इनकी चिरसंजित आकांक्षा रही। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी यथासंभव प्रयास किया। गुप्त जी की काव्य भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा संस्कृत से प्रभावित है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि। इनका देहावसान 78 वर्ष की आयु में वर्ष 1964 में दिल का दौरा पड़ने के कारण हुआ। तो चलो बच्चों काव्यांशों की शुरुआत करते हैं। तो पहला काव्यांश है, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन काव्यांशों में कवि मनुष्य के जीवन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मानव जीवन नश्वर है, मनुष्य मरणशील है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी अवश्य होनी ही है। इसीलिए जब मृत्यु निश्चित है तो फिर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि मृत्यु के उपरांत भी लोग महान कार्यों के लिए हमें सदैव स्मरण करें। कोई ऐसा महान और गौरवशाली काम करते करते मरो ताकि तुम्हारी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु कहलाए। हमारी मृत्यु के पश्चात लोग हमें याद नहीं करते और हमारी याद में आंसू नहीं बहाते तो हमारा जीवन मरण दोनों ही व्यर्थ है। हमारी मृत्यु भी लोक कल्याण के हितार्थ होनी चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में लोक मंगलकारी कार्य में अपना समय नहीं बिताते उनका जीवन पशुतुल्य होता है, क्योंकि मात्र पशु ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु जीवन जीते हैं। सच्चा मनुष्य वह है जो संपूर्ण मनुष्यता के लिए जीता है और मरता है। इसीलिए वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जिसमें स्वार्थ भाव के स्थान पर परमार्थ भाव है, जो दूसरों की हितपूर्ति के लिए अपना जीवन जीता है। दूसरा काव्यांश है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उदारता के भाव पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सरस्वती उसी उदार मनुष्य का गुणगान करती है जो इस अनंत संसार के साथ अखंड आत्मीयता रखता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञ होती है। संसार भर में उनकी कीर्ति का यशोगान होता है। सब व्यक्ति उस उदार चेतना का सम्मान करते हैं। कवि का मानना है कि यह वह भाव है जिससे वैश्विक एकता और अखंडता को एक नई दिशा मिलती है। वही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी होते हैं जो मनुष्यता की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। तीसरा काव्यांश है, क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उसी नर क्षितिश ने स्वमांस दान भी किया,
सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी लिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महान दानवीर राजाओं का उल्लेख करते हुए मनुष्यता शब्द का वास्तविक अर्थ परिभाषित किया है और मानव शरीर को नश्वर बताया है। कवि के अनुसार परमदानी राजा रंतिदेव तीव्र भूख से व्याकुल होते हुए भी उन्होंने एक भूखे व्यक्ति को देखकर अपने भोजन की थाली उसे दे दी थी। दधीची ने मानवता के हितार्थ देवताओं एवं दानवों के युद्ध में देवताओं की विजय के लिए योग बल से अपने अस्थि पंजर को भी दान कर दिया था। गांधार देश में राजा उशीनर ने एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर का मांस दान कर दिया। कुंती पुत्र दानवीर कर्ण ने अपने वचन की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग, कवच और कुंडल भी दान कर दिए। यह संसार नश्वर है और मानव शरीर क्षणभंगुर है, इसीलिए भयभीत होने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात जब आत्मा अमर है तो फिर मनुष्य को इस नश्वर शरीर के नष्ट होने से भय नहीं होना चाहिए। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए जीता है और मरता है। चौथा काव्यांश है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवान बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। अहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त इन पंक्तियों में सहानुभूति और परोपकार की भावना एवं करुणा को मनुष्यता का सर्वोत्तम गुण मानते हैं। कवि ने इसी गुण को महाविभूति के नाम से विभूषित किया है। सहानुभूति एक श्रेष्ठ गुण है। दूसरों के दुख को अपना दुख मानना और उसी के अनुसार आचरण करना मनुष्य की संचित पूंजी है। पृथ्वी भी ऐसे महान मनुष्यों की सेवा करती है। सहानुभूति के गुण से सुसज्जित ऐसे मनुष्यों को ही पूजनीय माना जाता है। महात्मा बुद्ध का तत्कालीन समाज उनका विरोधी था, परंतु उनकी दया भावना, सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना ने विरोध के स्वर को धूमिल कर दिया। जो व्यक्ति उनके कट्टर विरोधी थे वे भी उनकी महानता के सामने नतमस्तक हो गए और बौद्ध धर्म अपनाया। कवि के अनुसार वही मनुष्य मनुष्यता के गुणों का प्रतिनिधि बन सकता है जो उदार तथा परोपकारी है। दूसरों के हितार्थ अपना त्याग करने वाला मनुष्य ही बुद्ध जैसा महान व परोपकारी बन सकता है। सच्चा मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्य के काम आता है तथा सबके लिए जीता मरता है। पांचवा काव्यांश है, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि ने धन के उन्माद में अहंकारी न होने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार धन की प्राप्ति कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, यह मात्र एक तुच्छ उपलब्धि है। इस पर कभी भूलकर भी घमंड मत करना। धन के बल पर या सांसारिक दृष्टि से स्वयं को सुरक्षित अनुभव करके अपने मन में अभिमान न करना, यह न सोचना कि तुम तो सनाथ हो। धन या परिवारजन तुम्हारे नाथ है जो तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। सोचकर देखो, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। सबके सिर पर भगवान त्रिलोकीनाथ का साया है। वह ईश्वर दीनों का, गरीबों का सहारा है, दयालु है। उसकी शक्ति बहुत अधिक है। वह सबको सुरक्षा और सहारा देता है। अतः जो भी मनुष्य अपने मन में अधीरता रखता है वह बहुत अभागा है। सच्चा मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्यों के काम आता है, उनके लिए जीता है और मरता है। छठा काव्यांश है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े।
परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो बच्चों, यहाँ पर कवि के अनुसार इस अपरिमित आकाश में असंख्य देवगण विराजमान है। वे अपने हाथ बढ़ाकर उदार हृदय, दयालु तथा परोपकारी मनुष्य के स्वागतार्थ खड़े हैं। इसीलिए तुम परस्पर एक दूसरे के सहयोग से उन ऊंचाइयों को प्राप्त करो जहाँ देवता स्वयं तुम्हें अपनी पवित्र गोद में बैठाने के लिए उत्सुक हो। देवताओं की पावन गोद में स्थान पाने के लिए अर्थात अमरत्व प्राप्त करने के लिए तुम इस मरणशील संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हुए एक दूसरे के कल्याणार्थ कर्मरत रहो। इन्हीं गुणों के माध्यम से हम जीवन में उत्कृष्टता को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों का कल्याण करते हुए स्वयं अपना उद्धार करना होना चाहिए। तुम इस तरह मत जियो कि एक दूसरे के किसी काम न आ सको। तुम्हारे होने से किसी का कोई काम न बने। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के काम आए। कवि परस्पर सहायता द्वारा कार्यों की सिद्धि को महत्वपूर्ण मानता है। 7वां काव्यांश है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कवि कहते हैं, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा विवेक यही है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे। पुराणों के अनुसार सभी मनुष्यों का एक ही पिता है, वह स्वयंभू है। यह ठीक है कि विविध कर्मों के फलानुसार सब आपस में भिन्न है, अर्थात जिसने जैसे कर्म किए उसे वैसा ही जन्म मिला, परंतु आंतरिक दृष्टि से सभी एक है, समान है। स्वयं वेद इस आंतरिक एकता के साक्षी है। अतः संसार में यह सबसे बड़ा पाप है कि कोई व्यक्ति अपने बंधु का कष्ट न हरे। सच्चा मनुष्य वही है कि जो अन्य मनुष्यों के लिए जीता है और मरता है। 8वां काव्यांश है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हा, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लक्ष्य पथ की ओर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं, हे पाठकों, तुम जीवन में जिस मार्ग पर भी चलना चाहते हो, हंसी खुशी से चलते चलो। रास्ते में जो भी संकट आए, बाधाएं आए, उन्हें ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ, परंतु यह ध्यान रखो कि तुम्हारा आपसी मेलजोल न घटे, मित्रता और एकता का भाव कम न हो, आपस की भिन्नता में वृद्धि न हो। मनुष्य मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के अंतर न बढ़े। सभी मत, पंथ और संप्रदाय सतर्क होकर उस तारकातीत एकता को बढ़ाने में सहयोग दे। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सामर्थ्य यही है कि वह औरों का भी उद्धार करे तथा स्वयं भी तरे। वह जन कल्याण करते करते तरे। सच्चा मनुष्य वही है जो औरों के काम आए। तो बच्चों, यह पाठ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।